नमस्कार, मेरे नाम सुधीर भाई गोयल है। 1970 में जब मैं 13 साल का था, स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेकर एक गांव में विद्यालय की शुरुआत की। उसी दरमियान स्वास्थ्य, चिकित्सा, सेवा, स्वावलंबन, सद्भाव के पंचसूत्रीय कार्यक्रम को जारी रखा। आज विश्व हिंदी दिवस है। भाई केशव जी के बारे में मैंने बताया, ये अदम्य साहस के परिचायक हैं। इनका जो कार्य है वो प्रामाणिक है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रामाणिक कार्य करता है वही ऊंचाइयों पर पहुंचता है। आज केशव जी सबको साथ लेकर हिंदी का अलग जमाए हुए हैं, मालवा का अलग जमाए हुए हैं। विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति पिछले 30 वर्षों से निरंतर काम कर रही है। मालवा रंगमंच समिति जब शुरू हुई थी, साहित्यिक, सांस्कृतिक और हिंदी का कार्यक्रम, तो सुधीर भाई भी जुड़े हुए थे। आपका भी आशीर्वाद रहा बराबर, क्योंकि आप भी काम कर रहे हैं। तो ये 5 दिवसीय आज तक जुड़े हैं। 5 बिल्कुल आज स्पेशली आए। और ये 5 दिवसीय मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट आज यहाँ है, कल नेहरू सेंटर में, परसों फिर यहाँ है, उसके बाद एनसीपी में 14 को फिर यहाँ है। तो ये जो फेस्टिवल्स की उपयोगिता है, वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी इसके बारे में बताएंगे। आप बताइए सुरेश शर्मा। ये 10 जनवरी 1975 को नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और पहला हिंदी दिवस मनाया गया था। उसका 49 साल होने जा रहा है। अगले साल 50वां साल है। केशव जी से कहूँगा कि उसको बड़े पैमाने पर मनाया जाए। और इस साल जो 49वां साल है, उसमें विषय जो विश्व हिंदी का रखा गया है वो ये है कि अधिकतम लोगों तक कैसे हिंदी पहुंच सकती है, अधिकतम लोग संवाद का माध्यम हिंदी को कैसे बना सकते हैं। उसमें बहुत बड़ी भूमिका दूसरे लोगों की हो सकती है। उसमें जो समाज सेवी संस्थाएं हैं महत्वपूर्ण, उन लोगों की भूमिका हो सकती है, और शिक्षा संस्थानों की और राजसत्ता की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। तो उसके लिए एक मोर्चा तो वो है। दूसरा है कि जो लिट फेस्ट, जो लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है और जो केशव राय जी कर रहे हैं, उसमें हम भाषा के स्तर पर लोगों से सीधे संवाद करके विभिन्न विधाओं में, जैसे आज नाट्योत्सव है, नाट्योत्सव में सबसे पहले भारतेंदु ने नाटक के माध्यम से ही हिंदी को विकसित और विस्तार देने की कोशिश की थी। तो इन्होंने नाट्योत्सव जो पहले दिन रखा है हिंदी दिवस के, वो बहुत सोच समझ कर रखा है और बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के दिन हम जो विश्व हिंदी दिवस का आज 49वां विश्व हिंदी दिवस पर हम यही निवेदन करना चाहेंगे, ये 4 दिनों का जो लिटरेरी फेस्टिवल है उसको हम लोग सफल बनाएं, और आप लोगों का आशीर्वाद है और वो आगे और बढ़ेगा और हमारे सभी कार्यक्रमों में शामिल हो। और अभी जो 3 नाटक होने वाले हैं उसके बारे में हम लोग अभी मंच पर बात करेंगे। हिंदी को न तो किसी पर शासन करना है, न किसी से शासित होना है। तो हिंदी एक विनम्रता से सारी भारतीय भाषाओं को साथ लेकर चल रही है। और जितने भी भारत के लोग दुनिया भर में बहुत बड़ा बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं, वो सब उनके घरों में हिंदी बोली जाती है और उनके लोग हिंदी में अपनी बातचीत रखते हैं। बिजनेस की भाषा अंग्रेजी है ज़रूर दुनिया भर में, लेकिन प्रेम और मोहब्बत और रिश्तों की भाषा हिंदी है। तो हम हिंदी दिवस पर सबको बधाई देते हैं, और केशव राय को खास तौर से जिन्होंने इतना बड़ा आयोजन किया। हिंदी व्यापार की भाषा बन चुकी है। हिंदी मैंने 100 से ज़्यादा नावल लिखे हैं, हिंदी में हैं, सब थ्रिलर हैं। और मैं ये मानता हूँ कि मेरी जो प्रगति है वो सिर्फ हिंदी भाषा की वजह से है। एक छोटे कस्बे से लेकर बॉम्बे तक का जो सफ़र मैंने किया वो हिंदी भाषा की वजह से किया। तो इसके लिए मैं हिंदी को लेकर हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, और मुझे लगता है कि सबको हिंदी में अपना काम करना चाहिए। हिंदी पूरी तरह व्यापार की भाषा बन चुकी है। ये सुप्रसिद्ध लेखक, निर्देशक, निर्माता सुनील तिवारी जी, जिनका देवता बड़ा सीरियल आया था, फिल्में आई थी 2 अक्टूबर। आप भी हिंदी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, सुनील तिवारी। देखिए, हिंदी जो है वो मातृभाषा है और संस्कृत जो है वो पितृभाषा है। वो गंगोत्री है,
उससे कई भाषाएं वितरित हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। बस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और हिंदी हमारे लिए क्या है ये कहने की या इसको परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी आम बोलचाल की भाषा है। हम कहीं भी जाएं, कितनी भी भाषाएं जानते हों, जो हम हिंदी में बात करते होते हैं, जो हमारी हिंदी में संप्रश्नता है, हिंदी में जो हमारी सहजता है, वह हमारी मौलिक अभिव्यक्ति है और वो मेरी अपनी पहचान है। तो हिंदी दिवस की आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। बहुत 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 तकलीफ़ होती है। गूगल पे सर्च कीजिए, हिंदुस्तान वो मुल्क है, वो देश है भारतवर्ष, जहाँ की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। और हमें ये पता ही नहीं है मेरी जनरेशन में कितने % लोग होंगे जिसको मालूम होगा कि राजभाषा तो है लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं है। भाषा पूरे देश को जोड़ती है। जब बात आती है कि हमारे देश में समरसता नहीं है, हिंदू मुस्लिम दंगे हैं, तरह तरह के विरोधों की बात आती है ना, तो ये समझने की बात है कि जब देश को एक सूत्र में जोड़ने के लिए जो भाषा सबसे आवश्यक माध्यम है वो है ही नहीं, तो हमारे अंदर जो आत्मविश्वास है वो कहाँ से आएगा। काम करते हैं लेकिन उनको पढ़ाने का नहीं है, तो उनके लिए लिखी गई। और आपको आश्चर्य होगा कि भाषा की ताकत कि 25 जून को वो किताब पहली बार छपी थी और आज उसका 12 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। तो देसी मैनेजर चैनल भी बनाया है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे मुहावरे, लोकोक्तियाँ हमें मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। और अगर आप उस भाषा में बात करते हैं तो आपको मैसेज अपने सबॉर्डिनेट्स तक भेजने में बहुत मदद मिलती है। लेकिन मूल बात यह है कि मैनेजमेंट में रिसर्च और एम्पिरिकल डाटा, इन दोनों का अभाव होने से हम लोग वेस्ट की ओर देखते हैं। लेकिन आपको बड़ा दुख होगा ये जानकर कि जो वेस्ट है वहाँ पर भी ये सिर्फ 100 साल पुराना है। लंदन और ये अंग्रेजी में पढ़ाई और सब कुछ मैनेजमेंट करती है, लेकिन ये विश्व हिंदी का कार्यक्रम पिछले कई वर्षों से संचालन भी करती हैं। तो आपके विचार? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हिंदी एक इमोशन है, क्योंकि जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त, हम जब विदेश जाते हैं और जब हमें कोई मिलता है जो हिंदी में बात करे या फिर एक धोती कुर्ता या कुर्ता पहना है तो हमें लगता है कि अच्छा हाँ ठीक है, ये इंडियन है। तो मुझे लगता है कि सारा यूथ आज हिंदी अपना रहा है, अपने विचार रख रहा है। भाई बहुत ही अच्छा कार्यक्रम। मुंबई में अक्सर फिल्मों के कार्यक्रम होते हैं, बॉलीवुड के नाम से जाना जाता है। पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, उस तरह आप हमेशा कर रहे थे, जहाँ सिनेमा साहित्य सबकी बातें की जा रही है, ये बड़े गौरव की बात है। और सबसे अच्छा मूवमेंट जो केशव भाई ने चालू किया, हिंदी फिल्मों में जो टाइटल अंग्रेजी में लिखे जाते थे, आज इस आंदोलन के माध्यम से सारी फिल्में के टाइटल हिंदी में आ रहे हैं। और फिल्में एक ऐसा माध्यम है जो एक दूसरे के लोगों को जोड़ता है, सबसे सीधा सरल है। तो आप सभी को शुभकामनाएं, हिंदी से प्यार करें, हिंदी का प्रचार करें। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। सबको शुभकामनाएं। अभी हिंदी का क्या महत्व है ये पहले से ही आदिकाल से, मतलब क्या हुआ कि तुलसीदास जी के ज़माने में वाल्मीकि रामायण जो है संस्कृत में थी, लोगों को संस्कृत समझता नहीं था, तो उन्होंने बोला जनता नहीं समझेगी तो रामायण क्या पढ़ेगी वो, तो उन्होंने भाषा में यानी हिंदी भाषा में रामचरितमानस लिखा। तो हिंदी का मतलब हमेशा रहा है। और तो ये आगे बढ़ना है तो हिंदी को सीखना पड़ेगा। वो हर एक को, जो हिंदी वाले हैं वो तो ठीक ही है। और एक खुशी भी है, चिंता इस बात की है कि लोक संपर्क के रूप में तो हिंदी भाषा का बहुत अच्छा विकास हो रहा है, लेकिन पढ़ाई लिखाई और ज्ञान की भाषा के रूप में हिंदी अभी पिछड़ रही है अंग्रेजी के सामने। ये एक चिंता है। दूसरा ये है कि एक पहलू पे बात नहीं हुई है कि वर्तमान सरकार की जो गतिविधियां हैं उसने हिंदी को बहुत व्यापक प्रसार किया है। आप देख लीजिए, प्रधानमंत्री से लेकर सब तक, तो आजकल सारे कारपोरेट के लोग हिंदी बोलने लगे हैं, तो ये उनका बहुत बड़ा योगदान है। धन्यवाद। संपूर्ण विश्व को मेरी तरफ से विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे देश के विद्यार्थी की आधी से ज़्यादा शक्ति अंग्रेजी सीखने में लग जाती है। हमें जापान और चीन जैसे देशों को देखना चाहिए जो अपनी भाषा में पढ़ाई लिखाई करके संपूर्ण एनर्जी को अपनी सब्जेक्ट्स पर, विषयों पर लगा रहे हैं, ना कि अंग्रेजी सीखने में अपनी शक्ति को गंवा रहे हैं। आज विश्व हिंदी दिवस है और हमारे यहाँ मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हिंदी लिट फेस्ट का आयोजन हो रहा है, जो कि विश्व हिंदी अकादमी और मालवा रंगमंच समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से अनवरत रूप से जारी है। और इस कार्यक्रम के संयोजक और जो पूरे करता धरता इस कार्यक्रम को करते हैं आदरणीय केशव राय जी हैं। मैं उनको बहुत बधाई देता हूं कि मुंबई में इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित करते हैं।
और हिंदी भाषा के प्रति जो प्रेम है उनका, और हिंदी भाषी लोगों को यहाँ पर एकत्रित करते हुए जो अमेरिका से अभी कुछ दिनों पहले ही आया बॉम्बे, और यह कार्यक्रम विश्व हिंदी जो मंच वाला है, ये मेरी शुभकामनाएं इसके प्रति। और विगत दिनों इसमें इसकी लोकप्रियता, इसका उपयोग बहुत अधिक हो गया है। आपको मालूम होगा कि जो फ्लाइट्स बॉम्बे दिल्ली आती हैं विदेशों से, उनमें उद्घोषणाएं हिंदी में होती हैं। इसी प्रकार से हमारे देश में भी अनेक प्रदेशों में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। मैंने खुद ने एक किताब हिंदी में लिखी है इंजीनियरिंग की। तो मुझे विश्वास है कि भविष्य में हिंदी और अधिक उत्तरोत्तर विकसित होगी, लोकप्रियता इसकी बढ़ेगी। कुमार हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। तो अभी मुझे पता लगा कि केशव राय जी ने बड़ा अच्छा इवेंट किया हुआ है। तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उसी तरह अगर हम अपनी बीच की जो भाषा अपनाते हैं, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई साउथ इंडियन है, तो बजाय इंग्लिश के अगर हम हिंदी में प्रयास करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। की है ब्रांड बिल्डिंग हैबिट्स, और खुद पब्लिश किया। जब मैंने पब्लिश किया तो मैंने देखा कि ऑथर्स को क्या दिक्कतें हैं। तो आज जो हिंदी जो हमारा समारोह है, हमारा जो फेस्टिवल है, उसमें मैं ये अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि जो भी ऑथर्स अपना बुक हिंदी में पब्लिश कराना चाहते हैं, उनको हम सपोर्ट करेंगे अमेज़ॉन में पब्लिश करने को, और उनको फुल पब्लिसिटी देके उनको वर्ल्ड वाइड कवरेज हो। आज के टाइम पे क्या है कि जो भी बुक्स प्रिंट होती है, उसका जो प्रिंटिंग होता है वो पब्लिशिंग में बहुत उनको दिक्कत होती है। पब्लिशर ढूंढो, सब कुछ करो, लेकिन आई कैन सपोर्ट देम ऑन दैट। तो मैंने सोचा ये यहाँ पे आके आपसे ये बात करूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हिंदी दिवस पर बॉम्बे में एक नेशनल लेवल का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं केशव जी को धन्यवाद देता हूँ। और मैं सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हूँ और खजुराहो में का रहने वाला हूँ। खजुराहो में मैं सोशल वर्क में, अभी खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पिछले महीने समाप्त हुआ है, उसका भी ऑर्गेनाइज़र हूँ। और मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ कि ये कार्यक्रम में आप सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और ये देश और दुनिया में हिंदी का नाम रोशन होगा। धन्यवाद।